संस्कृत में आज एकादशा पाठा विचित्र साक्षी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सकता है। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। पहला पैराग्राफ देखिए। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचित् वित्त मुपार्जितवान् सः स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातुं सफलो जातः। ततनया तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परं थरकार्षेण पीडिता स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। आइए पहला पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। वह अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए अत्यधिक धन अभाव से परेशान होकर वह बसयान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है। बसयान मतलब बस को छोड़कर वह पैदल ही चल पड़ता है। आइए फिर आगे का देखते हैं। अगला पैराग्राफ। पदाति कमरेण चलन सायं समय अप्यासौ गंतव्यात् पूरे दूरे आसीत् निशान्धकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावहा। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं गच्छित्। अर्थ देखिए। क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह गांव से बहुत दूर था। रात्रि में अंधकार फैलने पर एकांत प्रदेश में पदयात्रा करना ठीक नहीं है। इस प्रकार वह विचार करके वह समीप में, पास में भी बोल सकते हैं, पास में स्थित गांव में रात बिताने के लिए गृहस्थ मुपागता करुणापरो गृहे तस्मै आश्रमे प्रयच्छत्। विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पालयति। आइए इसका इतना का अर्थ देखते हैं। किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया, परंतु भाग्य की लीला विचित्र थी। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश हुआ और वहाँ रखी हुई एक मंजूषा को लेकर भाग गया। मंजूषा मतलब पेटी को लेकर। आगे देखना। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौरशंकया तमन्यो धावत् अगृह्णाच्च परं विचित्रां घटत्। चौरा एव उचे क्रोशी तु मारभता चौर्यं चौर्यम् इति। तस्य तार स्वरेण प्रभुत्वा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभ्यर्चयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः
तम् अतिथिं चौर्यम् इति प्रख्याम कारागृहे प्रक्षिपत। इस प्रकार इसको पढ़ लिए। आइए फिर इसका आगे का अर्थ देखते हैं। चोर के पैरों की आवाज़ को सुनकर बुद्धिमान अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। परंतु विचित्र घटना घटी। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था, उसी समय पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके, ऐसा उसे ठहरा करके कारागार में उसे डाल दिया गया। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं फिर। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौरभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभयाम पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। सर्वे वृत्तवां गत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यतः आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाण अभावात् सः निर्णेतुं न शक्नोते। ततो तव अग्रिम दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। आइए फिर इसका अर्थ देखते हैं। अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग उसकी बातों को सुना। सभी बातों को जानकर उन्होंने उसको निर्दोष माना और सिपाही को ही दोषी, लेकिन प्रमाणों के अभाव के कारण वे निर्णय नहीं ले सके। उसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दे दिया। अगला पैराग्राफ देखिए। अनिधूतौ न्यायालये स्वसा पक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रस्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निष्काः वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं स्वन्यायालये आनेतुमादिष्टवान्। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। दूसरे दिन उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। तभी कोई वहीं का कर्मचारी आकर के निवेदन किया, यहाँ से 2 कोस के मध्य कोई आदमी किसी के भी द्वारा मारा गया है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में ले आने का आदेश दिया। उसके बाद फिर आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आदेशं प्राप्य उभा प्राचलाताम तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धे वहति। न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत्। अभियुक्तस्य अतीव कृशकाया भारवतः स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। सा भारवेदनया क्रदति स्म। तस्य क्रदनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्टः, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया ग्रहणात् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौरे भियोग्य त्ववस्त्रवर्षत्रयस्य कारादण्डे लप्स्यसे। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कच्चित् उभौ
सौमान्य एकस्मिन् चत्वारे स्थापितवन्तः। अर्थ देखिए, आज्ञा पाकर वे दोनों चले गए। वहाँ पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर धोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। सैनिक हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबले शरीर वाला। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। उसने रोने को आवाज़ को सुनकर प्रसन्न सैनिक ने उसको बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोक दिया गया था। अब अपने किए गए कर्मों का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे किसी तरह उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख। अगला पैराग्राफ देखना। न्यायाधीशेन पुनः स्थौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यं घटत सहसवा प्रावार कमरकमः पसार्य न्यायाधीशमभिवाद्य निवेदितवान्। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि त्वया। अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। अर्थ देखिए, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। सैनिक अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्य की बात यह घटित होता है, वह शव लबादा हटाकर, शव मतलब वो मृत शरीर जिसको वो ढोया हुआ था अपने शरीर पर, उसको हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा है वह वर्णन करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोक दिया गया था। आगे का देखिए। निज कृतस्य फलं भुङ्क्त्वा अस्मिन् चौरभियोगे तौ वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यते इति न्यायाधीशा आरक्षिणे कारादण्डमादिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। अतएव उच्यते। 2 लाइन का श्लोक देखिए। दुष्कराणापि कर्माणि मतिवैभवशालिना नीतियुक्ति सामलभ्यं लीलैव प्रकुर्वते। अर्थ देखिए, इसीलिए अपने किए गए का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर उस मनुष्य को ससम्मान छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है, नीचे 2 लाइन का अर्थ है, मति वैभव से संपन्न लोग नीति कौशल के उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही दुष्कर कार्य को भी संपन्न कर देते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के इस पाठ का पाठ अनुवाद पूरा हुआ। इसे आप सुनकर समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पाठ ही बहुत अच्छा है पाठ ये। इसमें साक्षी के अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं रहता, फिर भी हम सबूत कैसे इकट्ठा करें, कैसे किसी की सच्चाई को जानें, उसका वर्णन है। बहुत अच्छा पाठ है। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए।